अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2022 अपने इंतहा पे पहुंच चुका है। 2023 की शुरुआत होने वाली है। हकीकत तो यही है कि हम मुसलमानों की तारीख की शुरुआत मुहर्रमुल अहराम और हमारे साल की शुरुआत भी मुहर्रम से होती है, लेकिन अब हमारा शेड्यूल, डेट शीट, हमारा टाइम, सबका सिस्टम अब 20वीं साल से हो चुका है। अब इस एतबार पे अमल करना भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अब ये साल 2023 शुरू हो रहा है, 2022 ख़त्म होने वाला है। अब कुछ जिम्मेदारियां हैं हम पे कि 2022 हमने कैसे गुजारा, किस एतबार से गुजारा। इंसान है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़, अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। ज़रूर हमसे गलतियां भी हो गई, सगीरा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब भी हमने किया होगा। तो सबसे पहले हम अल्लाह के दरबार में जाएं, अल्लाह के हुजूर पेश हों और अपने 2022 के जितने भी गुनाह हैं, जो गलतियां हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माफ़ करने वाली ज़ात है। अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है, क्योंकि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। सिर्फ एक शिरक है जिसकी ना माफ़ी यहाँ है ना आखिरत में है। लेकिन जितने भी गुनाह इंसान करता है, मुसलमान करता है और इस दुनिया में तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश हों, अल्लाह से माफ़ी मांगें। और दूसरी जिम्मेदारी हम पे ये आयद होती है कि 2023 की शुरुआत हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जिन लोगों ने 2023 के लिए प्लानिंग की हुई है कि भाई हल्ला गुल्ला करेंगे, अयाशी करेंगे, शराब उठाएंगे, वगैरह वगैरह, जितने भी नाजायज़ तरीके हैं। मैं सबसे पहले उनके सामने हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, देखिए भाई, एक एतबार से हमारे साल का शुरुआत है। अगर हम साल का स्टार्ट ही किसी गंदे काम से करेंगे, बेबरकती वाले काम से करेंगे, अल्लाह की नाराज़गी से करेंगे, तो आप मुझे बताएं, क्या हमारे बाकी साल के दिन अच्छे गुजरेंगे? क्या हमारे नौकरी में बरकत, हमारे रिस्क में बरकत आएगा? क्या हमारी औलाद अच्छी होगी? तो भाई सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि भाई हम जितने भी गुनाह करते हैं, ठीक है, वो हर इंसान का अपना ऐब फेल है, लेकिन इस साल की शुरुआत अच्छे तरीके से करो, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करो। अगर किसी को पार्टी करनी है तो इस्लाम ने या अल्लाह ने, शरीयत ने कोई खुशी से मना नहीं किया। आप इसकी खुशी का एक जायज़ तरीका ये अपनी फैमिली को लेके जाएं, 5 स्टार होटल में खाना खाएं, केक काटें, आपस में पार्टी कर लें, हलाल तरीके से, अच्छे खाने बना लें, घर में दावत रख लें, लेकिन हराम काम से बचें, जैसे कि शराब पीना और किस्म के हल्ला गुल्ला करना, गलत चीज़ें देखना। मेरे भाई, अगर हम अपने साल की शुरुआत ही गलत तरीके से करें तो बाकी साल हमारा कैसे गुजरेगा, ये तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। हर किसी को अल्लाह ने अकल दी है, समझदार भी हर कोई है। तो मेरे भाई सबसे गुजारिश है, सबसे पहले हम अल्लाह के हुजूर होके पेश होके माफ़ी मांगें, या अल्लाह आप हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दें, अब हमारे अगले 2023 को अच्छा कर दें। अल्लाह से दुआएं करें, या अल्लाह हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, वो पूरी कर दें, हमसे जो गलतियाँ होंगी वो माफ़ कर दें, हमसे दोस्ती लगा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। देखिए अल्लाह का कितना एहसान है कि हमें 2023 तक अल्लाह ने पहुंचा दिया, एक और मौका दे दिया ताकि हम अल्लाह से जुड़ जाएं। कितने साल हमारी ज़िंदगी के गुजर चुके हैं, अब हम खुद को तब्दील करें, खुद को चेंज करें, शरीयत के मुताबिक बनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें। यकीन करें, आप इस्लाम पे अमल करना शुरू करें, इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो सबसे पहले अब हम अपनी इस्लाह करें। इस नए साल की शुरुआत हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह हमारी औलाद में बरकत होगा, हमारे रिस्क में बरकत होगा, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, हमारे बाकी अय्याम हैं इस साल के वो भी अच्छे गुजरेंगे। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को अच्छा कर देंगे। अगर हम साल की शुरुआत अल्लाह की नाफरमानी से करेंगे तो आप सब अंदाज़ा कर ले तो हमारे बाकी दिन कैसे गुजरेंगे। मेरी भी नीयत है कि मैं इस साल की शुरुआत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करूंगा और मैं 2022 में हर गुनाह, बल्कि पूरी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो गए, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। आप सब भी अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह पाक तो माफ़ करने वाले हैं। तो आप भी नियत करें, इस साल की शुरुआत अच्छे तरीके से करेंगे, शरीयत के मुताबिक करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी।